चलिए स्टूडेंट, हम अपना नए जो चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल, और उसकी आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। हमने 2 मेथड्स इसमें, जो एक मेथड था वो डिस्कस कर लिया था और उसके बाद कंडीशन भी आप लोगों को बता दी थी पिछली। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आज का आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो गिवन होगी, आज हम उसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। अगर पेपर में पर्टिकुलर इसके लिखा हुआ आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा हुआ आता तो इसमें आपकी चॉइस होती है कि आप जो इक्वेशनें हैं वो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह सोल्व करते हैं, उसका एक अपना मेथड है। स्टेप फर्स्ट, इस सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप कोई भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, और जो भी आप इक्वेशन को चूज करेंगे उसमें किसी भी एक वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बना लेंगे, और उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसको, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से बनाया है तो आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और अगर इक्वेशन 2 से बनाया है तो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट में मैंने ली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी x की जो वैल्यू है मैंने y की फॉर्म में बना ली, और इसे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड मेरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें x की जगह मैं क्या रखूँगा, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 14 माइनस वाई, और y मिलकर कितने हो गए, 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस के 14। तो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप स्टूडेंट, 2y इज इक्वल टू 10, और y की जो वैल्यू आई y 10/2, इसको जो डिवाइडेड करा तो y की वैल्यू आ गई 5। इसको y की जो वैल्यू 5 आ गई, आप इसको कहाँ पर पुट करेंगे, जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। नाउ x हमारा क्या था, x इज इक्वल टू था 14 माइनस वाई, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 5। तो देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, एंड दिस इज 9। तो स्टूडेंट, इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई 9, और y की वैल्यू आई हमारे पास 5। आज स्टूडेंट मैं आपको एक अलग से भी ये समझाता हूँ कि अगर जो आप वैल्यू निकाल के लाते हैं x और y की, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो हमारा आंसर सही है या गलत, तो उसके लिए कैसे वेरीफाई करते हैं। तो इधर वेरीफाई का एक पोर्शन है। वेरीफाई में आप कोई सी भी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन उठा लें, फ्रॉम फर्स्ट से। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और इसमें पुट करें वैल्यू x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो देन 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, यानी 14 इज इक्वल टू 14। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो जो आपने आंसर फाइंड आउट करे थे वो सही है। तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड अगली इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप
सबसे पहले जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको आप ट्रांसफॉर्म करके लिखें, क्योंकि ये अपॉन में गिवन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आ गया 6, 3 और 2 का, तो यहाँ से 3 डिवाइडेड 6 तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, और 6 की मल्टीप्लाई इधर करी तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट जब हम इसी इक्वेशन को सोल्व करें तो सबसे पहले आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या देख रहे हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो फ्रॉम फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, पुट करेंगे फ्रॉम 2 में, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट इसमें s की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस टी, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, नाउ t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 और दिस इज द वैल्यूज ऑफ 6, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया था, जब ये t की वैल्यू आ जाती है तो आप इसको जो आपने s की फॉर्म वाली इक्वेशन बना रखी है उसमें पुट करेंगे। नाउ s इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 प्लस टी, और इसमें t की वैल्यू हमने क्या रखी 6, पुट t इज इक्वल टू 6, तो हैंस s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 एंड दिस इज 9, s की वैल्यू हमारी क्या आई 9। सो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू कितना है 6। तो स्टूडेंट वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, यस ज़रूरी है। आप जब पेपर में क्वेश्चन आंसर निकालेंगे तो उसके बाद आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की जगह आपने क्या रखा 9 और t की जगह आपने रखा 6 इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये वेरीफाई का हो गया, तो हमारे जो आंसर है वो इसका हमारे आंसर करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पर, और आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और ये जो मेथड है ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इसी का एक थर्ड पार्ट, दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज सेकेंड। तो स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट क्या इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम y की फॉर्म बना लेंगे। नाउ y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस 3, क्योंकि y उधर चला गया और 3 इधर चला गया। जब आपने फर्स्ट से बनाया तो आप पुट करेंगे सेकंड में, और जब आप सेकंड से लेंगे तो आप पुट करेंगे फर्स्ट में। नाउ पुट इक्वेशन सेकंड, तो दिस इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें हम y की जगह पुट कर रहे हैं 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3, और हमें केवल y की जगह रखना है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x 3 3 जा 9x, और दिस इज 3 3 जा 9, दिस इज माइनस 9 इज इक्वल टू 9। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, अब आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि सर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। यस, तो दिस इज,
तो जब कंडीशन में x ही फाइंड आउट नहीं हो रहा तो हम y कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या कर देंगे, नाउ x की जो वैल्यू है x एंड y डज नॉट एक्सिस्ट, यानी हैज ए नो सॉल्यूशन। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आई स्टूडेंट, एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसका 6 पार्ट। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो स्टूडेंट, जब इस तरह की इक्वेशन होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, तो सबसे पहले इनका ट्रांसफॉर्म करना है आपको पता ही लग गया होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो जब 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा तो 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की इधर। तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y एंड दिस इज माइनस 12, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह स्टूडेंट ये वाली भी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 13 कैसा है कि जब मैंने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हुई और 6 ने 6 को डिवाइडेड कर दिया तो ओनली 13 बचा। तो इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट, इसमें आपकी चॉइस है कि आप चाहे फर्स्ट से लें चाहे सेकंड इक्वेशन को लें। तो मैं चलिए इस बार फ्रॉम सेकंड को लेता हूँ। फ्रॉम सेकंड हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y एंड दिस इज, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि आपने इस बार सेकंड इक्वेशन ली थी। तो फ्रॉम क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें पुट करिएगा x की जगह, तो 9 को यहाँ पे रखा आपने, तो दिस इज 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। स्टूडेंट, अगर इससे ये कट जाता है यानी डिवाइडेड हो जाता है तो आप डिवाइडेड करें फिर मल्टीप्लाई करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई यानी इसमें नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई इसमें करी। यस स्टूडेंट, 39 जा 117, 9 3 जा 27 एंड दिस इज 9 1 जा 9, दिस इज 117 माइनस 9 3 जा 27y अपॉन 2, दिस इज माइनस 10y, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 12। तो स्टूडेंट, इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम आया 2। अब 2 से जब इसका एलसीएम आया तो दिस इज 117 माइनस 27y और दिस इज माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस के 12। तो स्टूडेंट 117 माइनस, यस दिस इज द सेम साइन, तो ये प्लस हो जाएंगे और ये आएगा 47y और इज इक्वल टू माइनस के 24, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो स्टूडेंट, दिस इज माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड दिस इज माइनस 117। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, जब यहाँ पर सेम साइन है तो सेम साइन आपस में प्लस हो जाएंगे। दिस इज माइनस 47y। आप क्या देख रहे हैं, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 3 10 1 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और दिस इज 1। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं, 7 और 4 11, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, दिस इज 1 माइनस, माइनस से माइनस डिवाइड
और दिस इज 47y इज इक्वल टू 141. नाउ स्टूडेंट y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47. 47 को इससे डिवाइडेड करते हैं तो कितना बार चलता है? 3 बार. 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14. तो 3 बार डिवाइडेड हुआ. y की वैल्यू आ गई हमारी 3. नाउ y इज इक्वल टू 3. अब जब y की वैल्यू आ गई तो स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था, आप इसको यहाँ पर रखेंगे x की जगह, तो ये x इज इक्वल टू कितना है? 13 माइनस 3y और अपॉन के 2. तो यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हैं तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन के 2. तो दिस इज 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन के 2. यस, 13 में से 9 गए, कितना हुआ? दिस इज 4 अपॉन 2. 4 को 2 से डिवाइडेड करा तो दिस इज 2. तो स्टूडेंट इस तरह हमारी जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ गई 3, सॉरी x की वैल्यू तो आ गई इसमें 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. तो स्टूडेंट आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए. मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया था, कुछ लेंथी क्वेश्चन था और मैं सोच रहा था कि शायद आप लोगों की समझ में आएगा. तो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस तरह के इसमें 1-2 पार्ट्स हैं वो आप लोग करें. अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि हमें पहले प्रॉब्लम गिवन होगी और प्रॉब्लम को हम पहले एल्जेब्रिक, जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था, हम एल्जेब्रिक बनाएंगे और एल्जेब्रिक बनाने के बाद क्या करेंगे? एल्जेब्रिक बनाने के बाद उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर वो पर्टिकुलर लिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3 का चैप्टर नंबर 3 से सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. तो सबसे पहले आपको इन इक्वेशनों को सोल्व करना है. अब पर्टिकुलर मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, लेकिन क्योंकि ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैं इसको सोल्व ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं यहाँ पर रखूँगा और फिर मैं m की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं शुरू. हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दिस इज सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट से आपने लिया तो क्या हुआ? 2x इज इक्वल टू 11 माइनस के 3y. अब स्टूडेंट मैं इसको अपॉन में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 में 2x ऑलरेडी गिवन है. तो पुट इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. 2x की जगह आपने रखा 11 माइनस 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 24. 11 माइनस 4 और 3 मिलकर हो गए 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और दिस इज माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 24 माइनस के 11, दिस इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35. यस, माइनस से माइनस एंड दिस इज 7y इज इक्वल टू 35. नाउ y इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 5 जा 35. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. जब y की वैल्यू 5 आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट से फर्स्ट आपकी क्या थी? 2x प्लस इज इक्वल टू 11 माइनस 3y. आपने y की जगह 5 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5. तो दिस इज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15. तो दिस इज 2x इज इक्वल टू माइनस के 4 और दिस इज x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 4 अपॉन 2. तो दिस इज माइनस 2. स्टूडेंट इस तरह आपने x और y की वैल्यू निकाल ली. नाउ x इज इक्वल टू आपका पास आ गया माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5. अब हमें निकालनी है m की वैल्यू. जब आप m की वैल्यू को निकाल लें तो आप क्या करेंगे? नाउ
y इजिकल टू क्या चीज़ गिवन थी आपके पास, mx प्लस 3, इसमें आप पुट करें y की जगह क्या लिखेंगे 5, m की जगह आपको फाइंड आउट करना है, x की जगह आप क्या लिखेंगे -2 और दिस इज +3। तो स्टूडेंट ये +3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 इजिकल टू -2m। तो स्टूडेंट दिस इज 2, दिस इज -2m और m की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हुआ और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स जैसे ये आप अपनी बुक्स में देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को रीड करना आना चाहिए। प्रॉब्लम को आपने रीड कर लिया कि क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमसे पूछ रहा है, उस तरह हम पहले इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद आप किसी भी मेथड से, लेकिन पर्टिकुलर अगर मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन कहेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन two number is 36 and one number is 3 times the other, find them। तो इसमें कह रहा है कि दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो बताइए कि वे नंबर क्या होंगे। तो यस, सबसे पहले इसे अलजेब्रिक बनाना है। तो सॉल्यूशन, लेट द टू नंबर बी x एंड y। और जब x एंड y हमने माना तो हमने ये इसमें मान लेते हैं कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी पहली कंडीशन है कि डिफरेंस इनका 26 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड, जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर्स नंबर है, यानी x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपने इक्वेशन बना ली स्टूडेंट, उसके बाद आप इसको सोल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए फ्रॉम 2 पहले से ही बनी है, तो फ्रॉम 2 से x इज इक्वल टू 3y पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x की जगह हमने रखा 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y से y गए तो 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू आ गया 26/2। इसको डिवाइडेड करा तो दिस इज 13। नाउ y इज इक्वल टू कितना हो गया 13। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3y था। पुट करें इसमें y इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू आ गई कितना 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ गई 13 3 जा 39। सो हमारे पास जो नंबर्स आए आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक नंबर तो हमारे पास आया 39 और दूसरा हमारे पास नंबर आया 13। आप खुद चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 26। तो स्टूडेंट इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको सप्लीमेंट्री पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो इसका सॉल्यूशन, अब आपको इसमें दोनों एंगल मान लें कि लेट वन एंगल dx and its supplementary angle y। स्टूडेंट अगर एक एंगल x है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल y है, तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से आई ये स्टूडेंट, इस तरह आई क्योंकि हमने बता दिया कि इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
उसने कहा कि टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो गया, 18 हो गया, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट चलिए इसको सोल्व करते हैं सप्लीमेंट्री मेथड से। आप चाहे फर्स्ट ले लीजिए चाहे सेकंड, मैंने इससे इक्वेशन सेकंड से लिया। तो x इज इक्वल टू हो गया 18 प्लस वाई, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसमें x की जगह रख रहा हूँ 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड दिस इज 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। और स्टूडेंट यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस कितना 18। तो स्टूडेंट जब 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, कितना होगा 2। यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 1 गया, कितना 7 में से 1 गया, दिस इज 6 और दिस इज 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 162/2। तो 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू जो आपके पास आ गई, नाउ एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया 81 डिग्री। अब स्टूडेंट जब y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली तो आप x की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम किससे, इक्वेशन 2 से। आपने यहाँ बना रखा है x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू हो गया 18 प्लस 81, क्योंकि आपने y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। 8 और 1 9, 8 और 1 9 एंड 8 और 1 9, दिस इज 99। तो स्टूडेंट इस तरह x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। सो दो द एंगल आर कौन कौन से, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे आ गए, सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800, later she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1,750, find the cost of each bat and each ball। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैट और बॉल गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि लेट द कोस्ट 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x and let the cost of 1 ball is equal to rupees y। According to first condition हमारे पास उसने बोला कि 7 बैट एंड 6 बॉल यानी 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y इज इक्वल टू 3800। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड उसने हमसे कहा 3 बैट्स यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दिस इज सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो फ्रॉम सेकंड तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो स्टूडेंट इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस के 5y अपॉन के 3 प्लस के 6y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3800।
तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर ये इससे नहीं कटता तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई हम 1750 से करेंगे तो 700 और 7 5 35, तो इस तरह हमारे पास आ गया 12250 और 7 5 35, दिस इज 35, और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 3 6 18y, और यस स्टूडेंट 3 इज एलसीएम था तो उसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी 3800 से, और जब हम 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 300 3 8 24, नाउ दिस इज 4 3 3 9 एंड 2 11, दिस इज 11400। तो स्टूडेंट नाउ दिस इज 12250 माइनस, क्योंकि ये 35 बड़ा है और 18 छोटा है और अलग अलग साइन है, तो 35 में से 18 गए, हमारे पास माइनस के 17y इज इक्वल टू 11400, तो माइनस के 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। तो स्टूडेंट इस तरह हमने जो सोल्व करा, हमारे पास माइनस का जो 17y है, अब इसमें से आप क्या देख रहे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 12250 में से 11400 माइनस करा तो दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 12 में से 4 गया, कितना बचा 8। तो स्टूडेंट ये माइनस का आ गया हमारे पास 850। अब स्टूडेंट इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस, तो दिस इज y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 से इसको डिवाइडेड करा तो यस दिस इज 50, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, और जब y की वैल्यूज हमारे पास 50 आ गई तो फ्रॉम किससे, फ्रॉम सेकंड हमारे पास x क्या है स्टूडेंट 1750 माइनस के 5y अपॉन 3, तो दिस इज x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन के 3। स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 25, दिस इज 250 अपॉन 3। तो स्टूडेंट x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आप क्या देख रहे हैं, 1750 250 माइनस करा तो 0, 5 में से 5 गए 0, यस 7 में से 2 गए 5, और दिस इज 1। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास अपॉन 3, हमने इससे 3 से डिवाइडेड करा तो 3 5 15, दिस इज 500। तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 500, और y वो कितनी आई स्टूडेंट, y की वैल्यू आई हमारे पास 50, ये रुपीस ये भी रुपीस। तो स्टूडेंट द कॉस्ट ऑफ जो 1 बैट है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 500 रुपीज़, और जो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 50 रुपीज़। तो स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। हम सबसे पहले जो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद इसे सॉल्व करा। तो स्टूडेंट इसका 4th क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कुछ लेंथी एक्सरसाइज है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना आ जाएगा उसके बाद आप चाहे तो किसी भी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले होती है प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक बनाना, और बच्चों के स्टूडेंट के सामने यही प्रॉब्लम आती है कि सर हम इन्हें एल्जेब्रिक कैसे बनाएं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी जस्ट हमने जो पिछला क्वेश्चन लिया था वो कोई और किसी तरीके का था, ये जो क्वेश्चन लेंगे ये किसी और तरीके का होगा, क्योंकि पेपर में आपको ये तो नहीं लिखा हुआ आएगा कि क्वेश्चन गिवन हो भी सकती है और नहीं भी। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले आप पहचान करें कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम गिवन है, और प्रॉब्लम जब आपको पता लग जाए तो आप एल्जेब्रिक उसको बनाएं और उसके बाद उसको सोल्व करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड is rupees
105 and for a journey of 15 km the charge paid in rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो स्टूडेंट ये टैक्सी चार्जेस क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग करता है और उसमें क्या करता है कि मेरा एक फिक्स चार्ज है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे चार्ज लूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज, यानी ये तो इसका फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। फिक्स चार्ज इज रुपीज x and the charge जो ये अकॉर्डिंग टू ट्रेवलिंग करेगा पर किलोमीटर बी वाई रुपीज। तो फिक्स चार्ज है x और चार्ज पर किलोमीटर इज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पहले कह रहा था कि फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा तो इसके लिए वो 105 रुपीज़ देगा, यानी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट थी, ये सेकेंड। उसने कहा कि एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी चार्ज तो फिक्स x ही है, लेकिन अब की बार जर्नी 15 किलोमीटर की हो गई, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन को बना लेंगे उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप x की फॉर्म में है, ये भी x की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10/5 पुट इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें x की जगह आप क्या रखें 105 माइनस 10y माइनस प्लस 15y इज इक्वल टू 155। स्टूडेंट दिस इज 105, ये बड़ा है ये छोटा, तो दिस इज 5y एंड दिस इज 155। तो दिस इज 5y 155 माइनस 105। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0 और दिस इज 5 में से 0 गया, दिस इज 5। नाउ स्टूडेंट y इज इक्वल टू आ गया 50/5, दिस इज 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। सो स्टूडेंट जब y की वैल्यू से आपके पास 10 आ गई, आपको मैंने बताया था उसको आप यहाँ रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y पुट करना है, पुट हो गया y इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई वो 105 माइनस कितना है 10 इंटू 10। तो दिस इज 105 माइनस 100 और आप देख रहे हैं 105 में से 100 गए तो कितना बचा है यहाँ पर x की वैल्यू केवल 5 बची, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। सो स्टूडेंट जो इसका फिक्स चार्ज था, सो फिक्स चार्ज वो कितना आ गया ₹5 और जो चार्ज इसका पर किलोमीटर था वो कितना आ गया, वो आ गया ₹10। अब स्टूडेंट इसमें इसने एक और कहा है, उसने कहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नाउ थर्ड कंडीशन अब फिक्स तो x ही है लेकिन वो ट्रैवलिंग करवा रहा है 25y, उसका चार्जेस पूछ रहा है कितना होगा, क्योंकि चार्जेस इस बार गिवन नहीं है तो x की जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू। नाउ दिस इज x इज इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10, दिस इज 5 प्लस कितना हो गया 250। नाउ दिस इज
255 रुपीज़। इस तरह ये स्टूडेंट जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें फिक्स चार्ज और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो गिवन था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और लास्ट की जो कंडीशन थी वो भी हमने बता दी, उसमें कितना चार्जेस रहेगा, टोटल 255 रुपीज़। चलिए स्टूडेंट, इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it became 5/6. Find the fraction. अब ये फिर नया क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन का है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर dx and the denominator dy, so fraction is equal to x upon y. According to first condition, हमसे कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दे तो वो 9/11 बन जाता है। तो x + 2 y + 2 इज इक्वल टू 9/11। तो स्टूडेंट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दिस इज 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 जा 18। तो स्टूडेंट यहाँ से 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस के 22। तो दिस इज 11x माइनस के 9y और दिस इज माइनस के 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन, और उसने हमसे कहा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है यदि उसमें हम 3 ऐड करें तो x + 3 y + 3 इज इक्वल टू वो बन जाता है 5/6। तो क्या हुआ, 6x + 6 3 जा 18, this is 5y + 5 3 जा 15। now this is 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। now 6x minus 5y is equal to -3, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब मैंने दोनों इक्वेशन आपको बना दी, और जब दोनों इक्वेशन बना दी तो आप, जैसे मैंने अभी आपको इस एक्सरसाइज में समझाया है, आप क्या करें, किसी की भी एक इक्वेशन को ले लें और उसमें 2 में पुट करें और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, x एंड y। अगर आपसे हो जाता है ये क्वेश्चन, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अगर नहीं आपसे सोल्व होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको गिवन करूँगा। तो स्टूडेंट सबसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो स्टूडेंट ये एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, आपको एज का पता ही होना चाहिए कि जब आफ्टर कहता है तो प्लस और जब एगो या बिफोर कहता है तो माइनस। तो लेट the age of Jacob be x year and the age of his son be y year according to condition। फर्स्ट कंडीशन है, उसने कहा कि जैकब की जो एज है वो 5 year हैंस, हैंस का मीन होता है पहले, 5 year सॉरी आफ्टर, हैंस का मीन है आफ्टर। तो 5 year हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी x + 5 इज इक्वल टू 3 times y + 5। यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15 और
x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया, दिस इज 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन, उसने कहा कि जैकब एज was 7 times that was his son 5 years ago. तो now x minus 5 is equal to 7 into y minus 5. तो this is x minus 5, this is 7y minus k 35. तो x minus 7y is equal to minus 35 plus 5. तो this is x minus 7y is equal to minus 30. तो स्टूडेंट इस तरह मैंने दोनों इक्वेशन आपको बनाकर दे दी। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ ही गए होंगे। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y और इसे पुट कर देना, पुट इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 प्लस 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और दिस इज 10 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और दिस इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 और दिस इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस और y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। जब y वैल्यू 10 आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 और 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30, तो दिस इज कितना हो जाएगा 40। तो स्टूडेंट तो जो हमारी एज है, जैकब की एज है, नाउ जैकब एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड सन एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम किस तरह की होती हैं और उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिससे मैं जो आप कमेंट्स करेंगे उसको रीड करूँगा और उसके बाद उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चल स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू।